दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ। संसार में आज देखा गया है कि जब किसी मनुष्य को कष्ट आता है, दुख आता है, कोई रोग आ जाता है तो वो डोल जाता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, काहे मन तू डोलता हर मनसा पूरन हार, सतगुर पुरख ध्याए तू सब दुख विसारन हार, हर नामा आराध मन सब किलविख जाए विकार। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कहते हैं, हे मनुख, तू क्यों डोलता है? तू भजन बंदगी करते रहे, एक दिन तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब किसी मनुष्य को कष्ट आता है, वो सोचता है कि जिस गुरु के मैं लड़ लगा था उससे मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे फिर भी कष्ट आ रहे हैं, शरीर को रोग लग रहे हैं। पर हे बंदे, वो तो तेरे अपने कर्मों की वजह से आ रहे हैं। तू गुरु को दोष नहीं दे सकता। वो कर्म जो तूने पिछले जन्मों में किए हैं उसका तो तुझे फल भोगना ही होगा। उल्टा तू अपने गुरु को छोड़कर अगर यहाँ वहाँ भटकेगा तो इससे तेरा और बुरा होने वाला है। बुरे कर्मों का बीज बोया तूने और दोष तू गुरु साहब जी को देता है। एक ऐसा भी वक्त था जब मुगलों का राज था, सिखों को लालच दिए जाते थे कि अगर वो मुस्लिम धर्म अपना लें तो उन्हें राज दिया जाएगा, हर चीज़ की सुविधा दी जाएंगी। मगर वे डोले नहीं, अपने धर्म में कायम रहे, सिखी धर्म को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मुगलों ने छोटे छोटे बच्चों को काट काट कर माताओं के गले में हार बना के डाल दिया था। पर धन्य है वो माताएं जो डोली नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। आज हमें छोटा सा कष्ट आ जाता है, नौकरी चली गई, कोई दुख आ गया, व्यापार में घाटा हो गया या कोई रोग लग गया, तो हम संस्थानों की ओर दौड़ते हैं, अपने गुरु को छोड़ देते हैं। जिस मनुष्य को गुरु से नहीं मिल पाया तो समझ लेना वो उसके नसीब में ही नहीं था, वो और कोई नहीं दे पाएगा। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर और लोगों के सामने हाथ फैलाए और कुछ पाने की इच्छा रखे तो उसे क्या मिलेगा वो आप सोच सकते हैं। माँ बाप हैं जो बच्चों की परवरिश करते हैं, देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि बच्चे को क्या देना है। उसी प्रकार गुरु साहब जी भी जानते हैं कि अपने सिखों को क्या देना है। अगर हमारे ही कर्म माड़े हो तो गुरु क्या करे। संसार में आज देखने को आ रहा है कि जो सिख हैं वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। कुछ लोग ढोंगी योगियों के साथ मिल रहे हैं, उनके संस्थान के साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए
आज कुछ भी नहीं किया जा रहा जितना कि करना चाहिए। सिखों को गुमराह किया जा रहा है। बनावटी लोग ढोंग करके योग सिखा रहे हैं और भोले भाले लोग ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं। कई बार देखने में आता है कि जो सिख लड़कियां हैं वो अपने धर्म के बाहर जाकर शादी कर रही हैं। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं या उन लड़कियों को पता नहीं कि वो जिस मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम विवाह कर रही हैं उनका उद्देश्य कुछ और है। जब एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ शादी करता है तो उसे लाखों रुपए मिलते हैं, और वही लड़का अगर किसी सिख लड़की के साथ प्रेम विवाह कर ले तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस लड़के को मुस्लिम कौम की तरफ से कितने पैसे मिलते होंगे। सिख लड़कियां ये नहीं जानती कि उनके साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन लोगों का असली मकसद है कि सभी को मुस्लिम बना देना। कई साल पहले गुरुओं के समय में भी यही सब होता था, जब पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम बनाया जा रहा था, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी कुर्बानी दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सारा सर्वंस वार दिया, और आज हम खुशी खुशी सिख धर्म से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिख लड़कियां और जातों में शादी कर रही हैं। कई लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। बहुत से परिवार तो संस्थानों की चपेट में आ गए हैं। योगा सीखने के बहाने उन्होंने जाना शुरू किया, और आखिरकार औरतों ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया, और वो फिर लौटकर सिख धर्म में कभी नहीं आए। ऐसे लोगों का कहना है धर्म बड़ा नहीं होता, एक परमात्मा के साथ जुड़े। ऐसे झूठे लोगों से हमें बचना है। जिस प्रकार हमारे गुरुओं ने, पुरातन सिखों ने कुर्बानियाँ दी, गुरु साहब जी तती तवे पर बैठे, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कुर्बान किया, सिख चरखड़ियों पे चढ़े गए, आरों से कटाए गए, बंद बंद कटवाए। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे संस्थानों के जो मुखी हैं वो हमारे गुरुओं की तरह, पुरातन सिखों की तरह कुर्बानियाँ दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ऐसे लोग तो हमारे गुरुओं के पैरों की उंगलियों के बराबर भी नहीं हैं। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। दरअसल जो सिख गुरु साहब जी की बानी का आदर नहीं करते, जाप नहीं करते, अमृत वेला नहीं संभालते, भजन बंदगी नहीं करते, सेवा नहीं करते, वही सिख डोल जाते हैं, और वो ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। ऐसी संस्थानों से बेवकूफ़ बन जाते हैं और अपने सच्चे सुच्चे धर्म को छोड़ देते हैं। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं,
हे प्राणी, तू क्यों डोलता है? तेरा गुरु तुझे रख लेगा, वो पिता परमेश्वर तुझे रख लेगा जिसने तेरी सृजना की है। जिस प्रकार पत्थरों में जो कीड़े होते हैं उनको भी तो रोजी मिलती है, तो क्या वो तुझे रोजी नहीं देगा? तू क्यों डोलता है? जिसने तुझे पैदा किया है वही तेरा आधार बनेगा। तुझे यहाँ वहाँ दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस एक गुरु की ओट में रह, वही तेरा आधार होगा। जेको गुरते वे मुख होवे, बिन सतगुर मुकत ना पावे। हे बंदे, तू अपने गुरु को छोड़कर जब दर दर भटकेगा, आखिरकार तुझे गुरु के पास ही आना होगा। गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु के बिना तू इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। अंत में मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि सभी ऐसे संस्थानों से दूर रहें जो हमें हमारे गुरु से दूर कर दे। ये जो संस्थान है और क्रिश्चियन धर्म है, वो कई बार एग्जीबिशन रखते हैं, म्यूज़ियम रखते हैं और कई प्रकार के प्रचार करते हैं। हमें सबसे पहले तो अपने मन को दृढ़ करना है और ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हिप्नोटाइज करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। और जितना हो सके गुरु के साथ जुड़ना है, गुरुद्वारे जाकर सेवा करनी है, भक्ति करनी है, अमृत वेला संभालना है, नित्य नेम करना है और गुरु साहिब जी की आगे अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हमारी सिक्खी निभ जाए, हम कभी डोले नहीं, आप हमारी रक्षा करना। जिस प्रकार आपने हमारे पूर्वजों की रक्षा की थी, पुरातन सिख थे, उनकी सिक्खी निभ गई, वे डोले नहीं, उन्होंने कभी सिक्खी धर्म को नहीं छोड़ा, वो बेमुख नहीं हुए। भले ही उनके बंद बंद काटे गए, चरखड़िया पे चढ़ गए, उन्हें शहीदी प्राप्त करनी पड़ी, पर वे कभी डोले नहीं, उनकी सिक्खी निभ गई। सच्चे पातशाह, हम भी अपने धर्म में कायम रहें और तेरे ही चरणों के ओट आश्रय में रहें, ऐसी हमें अरदास करनी है। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइए। होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर, आपे सुने विनंती। जो मनुष्य उसकी शरण में चला जाता है, एक की ही ओट रखता है, उसे फिर भटकना नहीं पड़ता, उसका पार उतारा हो जाता है। जो मनुष्य सिर्फ एक की ही दर में अरदास बेनती करता है, एक का दर नहीं छोड़ता, उस पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ता, उसकी गुनाह बख्श लेते हैं, जीवन मरण का चक्कर दूर कर देते हैं। परंतु जो व्यक्ति दर दर जाकर भटकता है, कभी यहाँ माथा टेक लिया तो कभी वहाँ माथा टेक लिया, कभी इस गुरु के लड़ लग गए तो कभी उस गुरु के लड़ लग गए। आजकल हम देखते हैं कई संस्थान खुल गए हैं, कई प्रकार के लोग अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं, जिनकी आगे पीछे सिर्फ औरतें ही दिखाई देती थी। जो लोग अपने आप को गुरु कहलवाते थे, हम उनकी फोटोएं भी देखते हैं कि हर फोटो में उनकी आगे पीछे
स्त्रियां ही होती थीं। ऐसे कई पाखंडी गुरु जो अपने आप को गुरु कहलवाते थे वो इस दुनिया से चले गए हैं, परंतु आज भी उनकी संस्थान चलती आ रही है। और कुछ साधु तो जेल में बैठे हैं, पकड़े गए हैं बुरी हरकतें करते हुए, परंतु आज भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सच्चे पिता को क्यों नहीं पहचानता, क्यों दर दर भटकता है, क्यों ऐसे पाखंडी गुरुओं के पीछे दौड़ता है जहां पर उसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जो व्यक्ति गलत दर पे जाकर भटकता है उसे पश्चाताप ही होता है, उससे आगे चलकर पछताना ही पड़ता है। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी भूलां हो गई हैं। अपना अनजान दास जानकर माफ करें। साध संगत बख्शन योग हो, भुला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।